नमस्कार दोस्तों, नीमच मंडी रिपोर्ट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और सामने बने बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सभी किसानों और व्यापारियों के मन में संशय बना हुआ है कि फरवरी और मार्च में क्या तेजी बढ़ती रहने का अनुमान है। हम आज आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से किसानों और व्यापारी भाइयों को बताना चाहते हैं कि अगले माह 1 से 2 माह में आवकों के प्रेशर से भाव में कुछ कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल मंडियों में जो माल आ रहा है वो मुख्यतः MP और राजस्थान का माल ही मंडियों में आ रहा है। वो माल आ रहा है जो अगेती फसल की बुआई किसानों ने की थी, वही माल मंडियों में आ रहा है। बाद में जो बुआई की थी उसका माल अभी मंडियों में फिलहाल आना बाकी है और अब 8 से 10 दिनों में या अगले माह में गुजरात, महाराष्ट्र, MP और राजस्थान का माल अधिक मात्रा में आएगा और इस आवकों के प्रेशर से भाव में कुछ कमी देखने को हमको मिल सकती है। फ़िलहाल मार्च तक ये भाव 3 से लेके 5,000 के बीच में कैरी करेगा। पिछले वर्ष नई लहसुन 16,000 रुपये से स्टार्ट हुआ था माल और लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर ही ये भाव 5 से 6,000 बिकने लग गया था। एकदम से कमी आई थी, कम से कम 10,000 रुपये पर कुंटल की एकदम से कमी पिछले वर्ष आई थी, लेकिन इस वर्ष ऐसा कुछ फ़िलहाल देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो भाव स्टार्टिंग से चले थे लगभग वही भाव अभी भी चल रहे हैं। लेकिन 1 से 2,000 रुपये की कमी जरूर आई है, लेकिन एकदम से गिरावट भी नहीं आई है। उसका एकमात्र कारण ये है कि अगेती फसल में जो बीमारी लग गई थी उस कारण से किसानों को पैदावारी में काफ़ी कमी आई है। पिछले वर्ष 1 बीघा में 20 से लेकर 25 कुंटल की अगेती फसल में पैदावारी हुई थी, लेकिन इस वर्ष घट के किसी किसान भाइयों के तो 6 कुंटल पर बीघा की पैदावार हुई है और अधिकतर अच्छा से अच्छा माल भी इस वर्ष 12 से लेकर 14 कुंटल के बीच में ही पैदावार हुई है। पैदावार की कमी से इस वर्ष भाव में कमी नहीं आई है। जो बाज़ार स्टार्ट हुआ था, चालू हुआ था 8,000 या फिर 9,000 रुपये के लगभग, वही भाव अभी भी कैरी कर रहा है। केवल छोट बहुत तेज़ी मंदी इस 15 से 20 दिनों में देखने को मिली है। इस कारण से भाव में ज़्यादा कमी नहीं आई है। 1 या 2,000 रुपये पर कुंटल की कमी है, जो हम इसको कमी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आवकों के प्रेशर से इतनी स्वाभाविक तेज़ी मंदी होती रहती है लहसुन के अंदर। हमारा ये मानना है कि अगले माह में या फरवरी 15 दिनों में और मार्च तक ये भाव 3 से लेकर 6,000 रुपये प्रति कुंटल तक बिकते रहेंगे। एकदम से कमी इन भावों में नहीं आने वाली है। इसलिए एक तरफ मार्च के बाद भाव में कुछ कमी आएगी, लेकिन सूखा माल आने से भाव में ज़्यादा कमी नहीं आएगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री के मार्केट में आने से लहसुन में कुछ तेज़ी भी आएगी। सूखा माल आने पर डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री मार्केट में आने से लहसुन में कुछ तेज़ी भी आएगी, लेकिन 2021 में कम से कम तेज़ी मंदी का ये दौर कम से कम 6 या 7 दफ़ा आएगा। एकदम से कमी भी नहीं आएगी और एकदम से तेज़ी भी नहीं आएगी, लेकिन यह कम से कम 6 या 7 दफ़ा वर्ष 2021 में तेज़ी मंदी का दौर अपने को देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों से अनुरोध है, जब कुछ हल्की तेज़ी हो तो अपना कुछ माल बेचते रहें और मंदी होने पर अपना माल होल्ड करके रखें। बहुत से किसान भाइयों का पूछना था कि क्या इस बार भी लहसुन 10,000 रुपये का भाव छुएगी या नहीं छुएगी, क्योंकि यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि 10,000 का भाव छुएगी या नहीं छुएगी। ये कहना अभी फ़िलहाल में बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगेती फसल में पैदावार काफ़ी कमी आई है। क्योंकि जहाँ माल 20 कुंटल होना चाहिए था वहाँ पर 6 या 10 कुंटल ही पैदावार हो रही है। अगर यही दौर बाद वाली फसल में भी देखने को मिलता है
क्योंकि इसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इस बार फसल में रोग ने काफ़ी अटैक किया है, जैसे थ्रिप्स पड़ना, पीली पड़ना, कली नहीं बनना, वजन में कमी आना। अगर यही रहा तो भाव में तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये कहना जल्दबाजी होगी और ये पता लगने में कम से कम हमें अप्रैल माह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल माह तक ही सही स्थिति का पता चल पाएगा। और 10,000 लहसुन होने में मेन रोल आयात और निर्यात के ऊपर भी डिपेंड करता है, और अभी फ़िलहाल में आयात और निर्यात की कोई भी खबर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है, इसलिए कम से कम हमें यह स्थिति पता लगने में अप्रैल माह तक का इंतज़ार हमको करना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वर्ष कम से कम 6 या 7 दफ़ा तेज़ी मंदी का दौर देखने को मिलेगा। तेज़ी में अपना माल थोड़ा सा बेच के रखें, थोड़ा पास में रखें, सभी माल एक साथ नहीं बेचें। और ये हमारा विश्लेषण था। फिर भी किसान भाइयों से निवेदन है कि अपना विवेक से माल को बेचें। धन्यवाद।